जय हिंद दोस्तों, द्रोणा शिक्षा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा के लिए जो है 2026 के लिए मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत विषय का चैप्टर 1 मंगलम पाठ, जिस चैप्टर का नाम क्या है मंगलम पाठ है, वो चैप्टर का हम लोग जो है आज ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। इस चैप्टर का क्या लाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को पूर्णतः इस चैप्टर का निचोड़ मिलेगा, जिसका जो है तैयारी करके आप लोग जो है 2026 के एग्जाम में एक बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग अभी जो है संस्कृत विषय का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम हो जाएगा मंगलम पाठ है। और ये है हम लोगों का उपनिषद का एक फिगर है बनाया हुआ। चलते हैं आगे। उससे पहले शुरू करने से पहले जो है हम लोग एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें कहा गया है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। कहा गया है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग को भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। इसी सुविचार के साथ हम लोग चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। ये जो है संस्कृत का पहला चैप्टर है, जिसका नाम मंगलम पाठ है। चलते हैं हम लोग इसके पहले क्वेश्चन पर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्यमेव जयते नानिरितम पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है। कहते हैं सत्यमेव जयते नानिरितम पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है। पहला देखिए ऑप्शन कठोपनिषद से, ऑप्शन दूसरा है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन 3 जो है सी ईशावास्य उपनिषद से, और चौथा ऑप्शन जो है बृहदारण्यक उपनिषद से। ये आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से यदि हम लोग देखें सत्यमेव जयते नानिरितम पद्यांश किस उपनिषद से लिया गया है, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी जो है मुंडकोपनिषद से ये जो पद्यांश लिया गया है। इस जगह जो है हम लोग जान लिए कि जो है ये पद्यांश कहां से लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं योग शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। योग शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे। योग शास्त्र का जब प्रवर्तक पूछेगा तो ऑप्शन 4 यहाँ पे दिया रहेगा पतंजलि, गौतम, कपिल या कनाद। योग दर्शन के जब भी आपसे पूछे योग दर्शन का जो है प्रवर्तक कौन था, तो आप लोग अभी के जान रहेंगे आधुनिक में कि योगासन, योग से याद रखिएगा योगासन जो है रामदेव बाबा, नाम सुनेंगे रामदेव बाबा का जो है नाम सुने होंगे आप लोग योग से, रामदेव बाबा। ये जो है योग कराते हैं, याद करने के लिए हम लोग जो है कुछ बात करते हैं, योग कराते हैं। और ये रामदेव बाबा जो है एक पतंजलि नाम का जो है कंपनी खुले हुए हैं, उसमें जो सभी चीज का जो है दवाई सब जो खाने पीने का सामान मिलता है, वो क्या खुले हुए हैं पतंजलि नाम का जो है एक ब्रांड खुले हुए हैं। तो याद रखिएगा योग जब भी आएगा तो योग कौन कराते हैं रामदेव बाबा, और रामदेव बाबा क्या कौन सा पतंजलि नाम का जो है कंपनी चलाते हैं। तो याद रखिएगा योग शास्त्र जैसे ही आएगा तो आप लोग क्या लगाइएगा ऑप्शन पतंजलि। योग शास्त्र के प्रवर्तक कौन है पतंजलि है, याद रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है। जब भी आए संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है, ऑप्शन 1 है ए में है कनाद, कपिल, दूसरा है कपिल, तीसरा है जेमिनी, और चौथा ऑप्शन है पतंजलि। देखिए इसमें जो है आप लोगों के पास संख्या दर्शन के बारे में पूछा गया, किसके बारे में संख्या दर्शन का जो है प्रवर्तक कौन है। तो याद रखिएगा संख्या दर्शन का जब भी पूछा जाए इसका हो जाएगा महर्षि कपिल। यहाँ पे कपिल भी रह सकता है या तो ऑप्शन में महर्षि कपिल भी रह सकता है, तो आप लोग जो ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा महर्षि कपिल या तो कपिल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है पूछा गया है, और ये सबसे हल्का क्वेश्चन कहा जाए। ऑप्शन आपके सामने है
3 मंत्र हैं, 4 या 5 या 8। जो बच्चे इसमें थोड़ा बहुत भी इस चैप्टर का नाम भी सुनेंगे, हल्का फुल्का पढ़े भी होंगे, उसे भी पता होगा मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आप लोग ऑप्शन जो है बता भी सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। मतलब जो है इसके कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हिरण्मयन पात्रेन कहा गया है, हिरण्मयन पात्रेन मंत्र किस उपनिषद का है। ये जो मंत्र है हिरण्मयन पात्रेन सत्यसा पीतम मुखम, ये जो है शुरुआत की पंक्ति दिया हुआ है, ये जो है किस उपनिषद का पंक्ति दिया हुआ है, यहाँ पे ये पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेतरोपनिषद। यदि हम लोग इसे समझने का प्रयास करें तो इसमें कहा गया है मुंडकोपनिषद या कठोपनिषद या ईशावास्य उपनिषद या श्वेताश्वर। तो याद रखिएगा जब भी हिरण्मयन पात्रेन का बात आए, क्या है, हिरण्मयन पात्रेन, तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्मा से भी महान क्या है। मतलब जानते हो आत्मा जो है महान से महान है, ठीक, लेकिन पूछा गया आत्मा से भी महान क्या है। जब ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपके पास ऑप्शन रहेगा धन या विद्या या परमात्मा या सत्य। यदि आपके पास एक क्वेश्चन आता है महान से भी महान क्या है, तो आप लगाइएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मतलब जो है लगाइएगा आत्मा होता है। महान से भी महान क्या होता है, आत्मा। लेकिन पूछा जाए आत्मा से भी महान क्या है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, जिसे कहते हैं परमात्मा। आत्मा से भी महान क्या है, परमात्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है सत्यमेव जयते किसका राष्ट्रीय सूत्र है। सत्यमेव जयते, इसका हिंदी यदि कहा जाता है तो सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते का हिंदी क्या होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। ये जो है राष्ट्रीय सूत्र कहाँ का है या किसका है, बिहार का है या भारत का है या नेपाल का है या श्रीलंका का है। सत्यमेव जयते किसका जो है राष्ट्रीय सूत्र है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय सूत्र है ये सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहा गया है परमात्मा कैसा है। पूछा गया, देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा है कि परमात्मा कैसा है। ऑप्शन देखिए आपके पास, छोटा है, अनंत है, क्षणिक है, नश्वर है। मतलब परमात्मा के बारे में पूछा जा रहा है, परमात्मा कैसा है। परमात्मा छोटा है या अनंत है या क्षणिक है या नश्वर है। तो जब भी परमात्मा के बारे में पूछा जाए तो परमात्मा जो है अनंत है। क्या है, परमात्मा अनंत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, मतलब परमात्मा का कोई भी अंत नहीं है, परमात्मा क्या है, अनंत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है सत्य की विशेषता है। मतलब सत्य की क्या विशेषता है, सत्य की विशेषता क्या है। ऑप्शन कहता है नाशवान है, अमर है या क्षणिक है या शून्य है। सत्य के बारे में पूछा है, सत्य कैसा है, नाशवान है, अमर है, क्षणिक है या शून्य है। तो याद रखिएगा सत्य जो है, सत्य सुने होंगे, जो सत्य होते हैं वो अमर होते हैं। सत्य क्या होते हैं, अमर होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। सत्य नाशवर नहीं है, सत्य छोटा नहीं है, सत्य शून्य नहीं है। सत्य जो है क्या है, अमर है। सत्य जो है मरने वाला नहीं है, सत्य कभी भी मरता नहीं है। अगला देखते हैं, वेदों का मुख्य उपदेश क्या है। वेद का जो है, वेद का मुख्य उपदेश क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, असत्य है या सत्य है या पाप है या मोह है। सत्य, असत्य, पाप, मोह, ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है कि उपनिषद किसका, अति नहीं, वेदों का मुख्य उपदेश क्या है। वेद का जो मुख्य उद्देश्य या उपदेश कहा जाए, ये जो है सत्य है। वेद का मुख्य उपदेश क्या है, सत्य है। वेद किसके बारे में बताते हैं, सत्य के बारे में बताते हैं। अगला देखते हैं, कहता है आत्मा कहाँ स्थित है। आत्मा कहाँ स्थित है, आत्मा कहाँ रहता है। तो याद रखिएगा आत्मा कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, पहला हृदय में है, सिर में है, पैर में है या नाभि में है।
देखिए कितना लाजवाब सा क्वेश्चन है। कहता आत्मा कहाँ है, और इसमें ऑप्शन देखिए कितना जबरदस्त है। हृदय में है, सिर में है, पैर में है और नाभि में है। ठीक, तो इससे जब भी पूछा जाए तो याद रखिएगा आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहता है। ठीक, आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद है, ये जो है हम लोगों को बताया गया है इस चैप्टर में, और ये होता है। और इसका यदि देखा जाए तो हृदय में होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहां पे रहते हैं? आत्मा जो है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में बंद रहता है, मतलब हृदय में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। परमात्मा का दूसरा नाम क्या है? जैसे होता है ना परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा, और परमात्मा का दूसरा नाम क्या है, इसे जब पूछा जाए ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रह्म है, जीव है, पाप है, धर्म है। ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। मतलब परमात्मा का दूसरा नाम क्या है, इसे जब भी बनाना है तो याद रखिएगा परमात्मा का दूसरा नाम ब्रह्म है। इसे सुने होंगे कि विद्वान लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, उसका पूजा आराधना करके तपस्या करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। वो जो है किसका दूसरा नाम है? परमात्मा। परमात्मा को ही जो है क्या कहा गया है? दूसरे शब्दों में ब्रह्म कहा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नवनिरितम का अर्थ क्या होता है? नवनिरितम का अर्थ है, नवनिरितम का अर्थ क्या है, मतलब ये पूछा गया। ऑप्शन देख लेते हैं। असत्य है, पाप है, सत्य है, धर्म है। क्या देखने से नहीं पता लग रहा है? नवनिरितम, इससे ये पता चलता है असत्य को ही दर्शाता है। क्या बताता है? असत्य को। असत्य मतलब हो गया, नानिरितम मतलब असत्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्मा की मृत्यु होती है या नहीं? देखिए कितना शानदार सा क्वेश्चन है। आत्मा की मृत्यु होती है या नहीं? ऑप्शन है ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। क्या लगता है आप लोगों को? आप लोग समझ सकते हैं कितना लाजवाब क्वेश्चन है। आत्मा की मृत्यु होती है या नहीं होती है? याद रखिएगा ये शरीर मरता है, शरीर जो है ये मरता है, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसके लिए क्या लगाना है? बी सही हो जाएगा। आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परमात्मा कहाँ निवास करता है? अभी हम लोग कुछ देर पहले परमात्मा के बारे में चर्चा कर रहे थे। परमात्मा, आत्मा से भी जो है महान कौन है? परमात्मा। परमात्मा पूछा गया इस बार। परमात्मा कहाँ निवास करता है? ऑप्शन ए है सब में, ऑप्शन बी है जंगल में, ऑप्शन सी है पर्वत पर, और ऑप्शन जो है डी है केवल आकाश में। मतलब ये चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है कि सब में परमात्मा निवास करता है, या जंगल में करता है, या पर्वत पर, या केवल आकाश में। ये ऑप्शन देखने से जब पता करते हैं तो ये परमात्मा के बारे में पूछा गया है। परमात्मा जो है सभी जगह निवास करते हैं, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब में निवास करते हैं। परमात्मा कहाँ निवास करते हैं? तो सब में परमात्मा का वास है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक जो हम लोग जो है अभी तक 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। 15 क्वेश्चन में से आप लोग जो है कितने क्वेश्चन का जो है जवाब सही दे पाया, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। 15 में से कितना सही हुआ? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब उपनिषद शब्द जो है, उपनिषद, इसका जो शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है समीप बैठना, ऑप्शन बी है दूर रहना, ऑप्शन सी है पुस्तक, और ऑप्शन डी है ज्ञान। उपनिषद का जब भी आप लोगों को पूछा जाए इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? मतलब याद रखिएगा उपनिषद का जो है शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। क्या होता है? समीप बैठना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं मंगलम पाठ का उद्देश्य है, मतलब मंगलम पाठ का क्या उद्देश्य है, ऐसा पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं ज्ञान देना। मंगलम पाठ का यही उद्देश्य है कि ज्ञान देना। दूसरा पाप का वर्णन, मतलब मंगलम पाठ में पाप का वर्णन है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं उपनिषदों की भाषा बताया गया है, उपनिषदों की भाषा। और चौथा ऑप्शन है सत्य की महिमा बताना। उपनिषद का क्या जो है उद्देश्य था,
तो याद रखिएगा उपनिषद मंगलम पाठ का जो है क्या उद्देश्य था उपनिषद में, तो याद रखिएगा सत्य की महिमा का बताना, सत्य की महिमा को बताना जो था मंगलम पाठ का उद्देश्य था। ठीक, मंगलम पाठ का जो है उद्देश्य याद रखिएगा क्या, सत्य की महिमा के बारे में बताना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईशावास्य उपनिषद में, ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं? देखिए यहाँ पे उपनिषद जो है पूछा गया कौन सा, ईशावास्य उपनिषद में, स्पेशल ईशावास्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो याद इसमें रखने लायक है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं 18, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। याद रखिएगा जब भी ईशावास्य उपनिषद के बारे में पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा ईशावास्य में 18 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं? 18 उपनिषद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? अभी देखिए क्या कर रहा है, उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए देख लेते हैं वेदांत है, ऑप्शन बी ब्राह्मण है, ऑप्शन सी संहिता है, और ऑप्शन डी जो है आर्णीय है, आर्णियक है, आर्णियक, ऑप्शन बी आर्णियक। अगला देख लेते हैं, इसमें जो है क्या पूछा गया, पहले उपनिषद का दूसरा नाम क्या पूछा गया, उपनिषद का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन जो है ए इसका याद रखिएगा वेदांत है। क्या है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेदांत। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है मंगलम का शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब मंगलम का मतलब क्या होता है? मंगलम जो है शब्द, इसका जो अर्थ क्या होता है? अमरत्व होता है, या शुभ कामना होता है, या पाप होता है, या धर्म होता है? ऑप्शन 4 आप लोगों के सामने है। क्या पूछा गया, मंगलम का शाब्दिक अर्थ होता है अमरत्व, शुभ कामना, पाप या धर्म। तो याद रखिएगा इसके लिए जो आंसर हो जाएगा, अमरत्व का मंगलम का जो अर्थ होता है ये होता है शुभ कामनाएं। ये क्या होता है इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ शुभ कामनाएं होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अभी तक जो हम लोग जो है 20 क्वेश्चन को टच कर चुके हैं और कुछ ही जो है बचा हुआ है और क्वेश्चन, लेकिन आप लोग इसमें बताइए 20 में आप लोग जो है कितना क्वेश्चन जो है सही कर पाए हैं? आप लोग जो है 20 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताइएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने 21 नंबर का है, असत्य का परिणाम है। असत्य का क्या परिणाम है उसके बारे में पूछा गया है। क्या होता है, मोक्ष मिलता है, पाप या अमरत्व या धर्म? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। असत्य से, असत्य का क्या परिणाम है, मोक्ष, पाप, अमरत्व या धर्म? याद रखिएगा असत्य से जो है केवल और केवल जो है क्या प्राप्त होगा, क्या परिणाम निकलेगा, पाप का परिणाम निकलेगा। इसलिए असत्य से बचें। असत्य किसका परिणाम है, पाप का, या असत्य का क्या परिणाम है, पाप। अगला देखते हैं, सत्य के पथ पर चलने वाला क्या पाता है? जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए में है मोक्ष, ऑप्शन बी है पाप, ऑप्शन सी है दुख, और ऑप्शन डी है मोह। देखिए पूछा गया इसमें कितना शानदार क्वेश्चन है कि सत्य के पथ पर, पथ मतलब होता है रास्ता, पथ मतलब होता है रास्ता, सत्य के मार्ग पर, सत्य के रास्ते पर चलने वाला क्या पाता है, क्या उसको मिलता है? मोक्ष मिलता है, या पाप मिलता है, या दुख मिलता है, या मोह मिलता है? तो याद रखिएगा सत्य पे चलने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? मोक्ष की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है मुंडकोपनिषद की भाषा है, मुंडकोपनिषद जो है उसकी भाषा कौन सी है? मुंडकोपनिषद की संस्कृत है, या प्राकृतिक है, प्राकृत है, या पाली है, या अवधी है? देखिए पूछा गया है मुंडकोपनिषद की भाषा क्या है, संस्कृत या प्राकृत या पाली या अवधी? तो इसका ऑप्शन जो है याद रखिएगा, मुंडकोपनिषद का जो भाषा है संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुंडकोपनिषद का भाषा क्या है? संस्कृत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शास्त्रों के अनुसार सत्य की शक्ति है। शास्त्र के अनुसार, किसके अनुसार पूछा गया है? शास्त्रों के अनुसार सत्य का क्या शक्ति है उसको बताना है।
भूतल है, भूत तल है, भू तल है, धर्म है, मोह है, पाप है। भूतल है, धर्म है, मोह है, पाप है। इसका आंसर आप लोग जो है किसके बारे में पूछा गया? शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र के अनुसार जो है सत्य का शक्ति है धर्म। क्या है? धर्म है। सत्य का शक्ति क्या है? धर्म है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह संपूर्ण संसार, ये पूरा जो है विश्व किसके द्वारा जो है अनुशासित है? आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? फिर से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है या किसके द्वारा जो चलायमान है, चल रहा है? तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, परमात्मा के द्वारा यह संपूर्ण संसार अनुशासित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी तक जो हम लोग जो है टोटल क्वेश्चन 25 को टच कर चुके हैं। 25 और 25 में से जो आप लोग जो है कितने क्वेश्चन का जो है सही जवाब दे पाए कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जितने भी नए क्वेश्चन पढ़े उसको भी जो है याद कर लीजिएगा आप लोग। और ये जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये इस जगह हम लोगों का ये चैप्टर जो है द एंड हो जाता है, मतलब मंगलम पाठ जो है पूर्णतः हम लोगों का खत्म हो जाता है। अब जो है हम लोग जो है अगले क्लास में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले यदि हम लोगों के साथ मिलजुल कर आप लोग जो है साथ स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ाई को एक बढ़िया सा जो है उतारना चाहते हैं, तो हम लोगों के व्हाट्सएप चैनल ध्रुना शिक्षा क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल फ्री जो है आप लोगों को जो है फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और इससे आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह ही हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं और एक मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं जिसमें आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और ये जो है मोबाइल नंबर आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर का भी काम करेगा। इससे जो है आप लोग व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पे आप लोग जो है पीडीएफ के लिए हाई लिख के भेजेंगे और हम लोग जो है पीडीएफ को डाल देंगे। हाई लिख के भेजिए इस नंबर पे और आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। ये हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल, इससे क्यूआर को स्कैन करके आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह जो है आप लोगों को जो प्रत्येक चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका मिलेगा। पहले हम लोग सोच रहे हैं ऑब्जेक्टिव जो है 50% होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए जो है पहले ऑब्जेक्टिव का जो तैयारी 100% करा देते हैं, फिर जो है वन शॉट लेके आएंगे चैप्टर वाइज और उसमें जो है सभी सब्जेक्टिव को एक बार में देख लेंगे। जय हिंद। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।